गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को रीजनिंग सिलोगिज्म का प्रैक्टिस करवाऊंगा और टाइप 3 का प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके पहले सिलोगिज्म का टाइप 2 तक मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं। आज मैं टाइप 3 प्रैक्टिस कराऊंगा, इसलिए आप लोग पहले टाइप 1 और टाइप 2 का प्रैक्टिस जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद टाइप 3 का वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं आप लोग को प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से बना लें और 30 सेकेंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन को आप बना लें। इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। कहीं भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मैं टाइप 3 में आप लोगों को कथन में फोर क्वेश्चन दिया हूँ। इसके पहले टाइप 2 में हम लोग कथन में 3 क्वेश्चन पढ़े थे। इसमें क्या है 4 क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, कोई इतना भी रहे उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसको हम लोग जैसे टाइप 2 पढ़े थे, टाइप 1 पढ़े थे, उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। देखिए मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बैंक पीओ हो चाहे जो भी एग्जाम्स हो, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा रीजनिंग में। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप लोग लाइक कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे कथन पे। देखिए कथन में दिया हुआ है कि सभी वायर धागे हैं, सभी वायर धागे हैं और सभी धागे रस्सियाँ हैं। तो देखिए इसमें मिडिल टर्म क्या है जी, धागे धागे है, धागे धागे है। तो देखिए मिडिल टर्म धागे धागे और इस धागे के पहले सभी लगा हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन सेकंड और थर्ड में देखिए, जिस तरह से फर्स्ट सेकंड में देखें उसी तरह से सेकंड थर्ड में देखेंगे, उसी तरह से थर्ड फोर्थ में देखेंगे। अगर 5 रहेगा तो 5 में देखेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 4 क्वेश्चन हो चाहे 5 क्वेश्चन हो। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए सेकेंड और थर्ड में क्या है, मिडिल टर्म क्या है, धागे धागे है और इस धागे के पहले क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा, सेकंड थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक दूसरे के घर तीनों जाएगा आएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए मिडिल टर्म क्या है, इसमें कुछ है, सॉरी सुइया है। सेकंड थर्ड और फोर्थ में सुइया मिडिल टर्म और सुइया के पहले क्या लगा है, कुछ लगा हुआ है। तो देखिए थर्ड और फोर्थ में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में निकलेगा लेकिन थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर निष्कर्ष पे हम लोग चलते हैं। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है कुछ रस्सियाँ सुइया है, कुछ रस्सियाँ सुइया है। तो देखिए रस्सियाँ तो यहाँ है और सुइया कहाँ है, यहाँ पर। तो ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। तो कुछ रस्सियाँ सुइया है, आपका निष्कर्ष 1 सही है। कुछ रस्सियाँ वायर है, तो देखिए कुछ रस्सियाँ वायर है। देखिए रस्सियाँ यहाँ पर है, कुछ रस्सियाँ वायर है। तो वायर कहाँ है जी, ऊपर है। तो देखिए कुछ रस्सियाँ वायर है, इसमें तो निकलेगा ही क्योंकि धागा धागा मिडिल टर्म, तो ये दोनों में निकलेगा। कुछ रस्सियाँ वायर है, ये भी सही है। कुछ वायर सुइया है, देखिए कुछ वायर सुइया है, कुछ वायर सुइया। तो देखिए मिडिल टर्म ऐसे ऐसे, मिडिल टर्म ऐसे ऐसे, तो कुछ वायर सुइया है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि अगर सभी वायर सुइया रहता तो सही हो जाता, लेकिन कुछ वायर सुइया कह रहा है इसलिए गलती हो गया, क्योंकि वायर के साथ क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। केवल आपका निष्कर्ष 1 और 2 सही है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए सब में कुछ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात एक दूसरे से किसी में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अपना में निष्कर्ष निकलेगा लेकिन एक दूसरे में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। डायरेक्ट निष्कर्ष पर चलते हैं। देखिए निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ परछाइयाँ डिजाइन है। अब देखिए कुछ परछाइयाँ डिजाइन, तो परछाई तो फर्स्ट में है और डिजाइन क्या है आपका फोर्थ में है, तो एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए आपका निष्कर्ष 1 क्या हो गया जी, गलत हो गया। कुछ चित्र फ्रेम है, कुछ चित्र फ्रेम है। देखिए सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकालने के लिए कर रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ चित्र फ्रेम क्या हो गया, ये गलत हो गया। कुछ एल्बम डिजाइन है, कुछ एल्बम डिजाइन है। देखिए कुछ एल्बम डिजाइन है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि एक दूसरे से किसी में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए आपका तीनों निष्कर्ष गलत हो गया। और जब तीनों निष्कर्ष गलत हो गया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई अनुसरण नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी नोटबुक पुस्तकें, सभी नोटबुक पुस्तकें और कुछ पाठ्य पुस्तक पत्रिकाएं हैं। देखिए पाठ्य
छोड़िए, सभी नोटबुक पाठ्य पुस्तकें हैं, कुछ पाठ्य पुस्तक पत्रिका है। देखिए पाठ्य पुस्तक तो मिडिल टर्म है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के पहले क्या लगा हुआ है जी, कुछ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये दोनों में तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब चलते हैं सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड थर्ड में क्या है जी, पत्रिका है, लेकिन पत्रिका के पहले सभी कुछ लगा हुआ है, तो सेकेंड और थर्ड में भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन थर्ड फोर्थ में देखिए पेपर मिडिल टर्म है, पेपर मिडिल टर्म है, लेकिन इस पेपर के पहले क्या लगा है, सभी, तो आपका थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष निकलेगा। बाकी सब में अपना में निकलेगा, लेकिन एक दूसरे में नहीं निकलेगा। इसमें कुछ पत्रिकाएं कार्ड है, कुछ कार्ड पत्रिकाएं, यही सही होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ नोटबुक पत्रिका है, कुछ नोटबुक पत्रिका एकदम गलत, यानी कि फर्स्ट सेकंड में तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई नोटबुक पत्रिका नहीं है, ये तो अफर्मेटिव में दिया है। जब कथन अफर्मेटिव में अगर उसका निष्कर्ष निगेटिव कहे तो इसी तरह गलत हो जाता है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। कुछ कार्ड पत्रिका है, अब देखिए कुछ कार्ड पत्रिका है, कार्ड तो यहाँ है और पत्रिका यहाँ है, और पेपर मिडिल टर्म, इस पेपर के पहले सभी लगा है, तो कुछ कार्ड पत्रिका है, ये क्या है जी, सही है। तो देखिए आपका थर्ड तो अनुसरण करता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्या है जी, गलत है। तो देखिए दोनों गलत है, लेकिन देखिए नोटबुक इसमें भी है और नोटबुक इसमें भी है, पत्रिका इसमें भी है और पत्रिका इसमें भी है। जब दोनों गलत, दोनों का टर्म समान, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, तो वहाँ क्या चीज़ का केस बनता है, आइदर का। तो वन और सेकंड में क्या चीज़ का केस बन रहा है, आइदर का, और तीन क्या कर रहा है, अनुसरण करता है। अगर ऑप्शन रहेगा जिसमें, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 4 नंबर आप लोग ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है केवल या तो 1 या 2 एवं थर्ड अनुसरण करता है, यानी कि 1 और 2 में आइदर का केस बनता है और 3 क्या करता है, अनुसरण करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन पे है कि सभी बादल तूफान है, और कुछ तूफान साइक्लोन है। देखिए तूफान तो मिडिल टर्म है, लेकिन इस मिडिल टर्म के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ, तो ये दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन साइक्लोन क्या है, मिडिल टर्म है, और इस मिडिल के टर्म के पहले क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है। तो देखिए सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष निकलेगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ में मिडिल टर्म क्या है, बिजली है, और इस बिजली के पहले क्या लगा है, कुछ लगा हुआ है। तो देखिए आपका थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, केवल सेकंड थर्ड में निकलेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो चलते हैं, कुछ रोशनी साइक्लोन है, तो रोशनी कहाँ है, नीचे है, और साइक्लोन क्या है, ऊपर। तो एक दूसरे में तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा सेकंड थर्ड और फोर्थ में, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। कोई रोशनी साइक्लोन नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव है, तो ये तो एकदम गलत हो गया। कुछ साइक्लोन बादल है, देखिए साइक्लोन तो यहाँ है और बादल यहाँ पर है, तो ये तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो थर्ड वाला क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो भाई गलत है, लेकिन रोशनी मिडिल टर्म, रोशनी मिला, साइक्लोन मिला, यानी कि दोनों का टर्म समान है, और पहला अफर्मेटिव और दूसरा क्या है, निगेटिव, तो एक दूसरे में निष्कर्ष निकलेगा। तो यानी कि वो भी कैसा निष्कर्ष निकलेगा, आइदर केस निकलेगा, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव रहता है, दोनों का टर्म समान, तो आइदर का केस बनता है। इसलिए 1 और 2 क्या करेगा, आइदर का केस बनेगा। तो 4 नंबर में लिखा हो या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, यानी कि आइदर का केस कर रहा है, इसलिए का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बहुत आसान है, देखिए 4 भी दिया हुआ है कथन, तब पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी कि 4 कथन दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है। 5 कथन भी रहेगा तब पर भी दिक्कत नहीं रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कथन में कितना क्वेश्चन रहे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है कथन में कुछ पेन नीडल है। अब देखिए सब तो कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो कोई एक दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब निष्कर्ष फर्स्ट चलिए डायरेक्ट, कुछ की हैंडल है, हैंडल यहाँ है कि यहाँ है, गलत। कुछ हैंडल पिन है, ये भी गलत। कुछ पिन की है, देखिए ये भी गलत, यानी कि एक दूसरे के घर कोई नहीं जाएगा, तो यानी कि आपका तीनों निष्कर्ष गलत हो गया। और जब तीनों निष्कर्ष गलत है, आंसर क्या हो जाएगा जी, कोई अनुसरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझ लेने के बाद
पैटर्न समझ लेने के बाद आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखिए और आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सभी हिल माउंटेन है और सभी माउंटेन डैम है। देखिए मिडिल टर्म तो माउंटेन और माउंटेन के पहले सभी लगा हुआ है, तो यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए डैम मिडिल टर्म, अब डैम के पहले खूब क्या लगा है, कुछ लगा है, तो थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम लोग चलते हैं थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में क्या है, रिवर मिडिल टर्म है और इस रिवर के पहले क्या लगा है, सभी लगा हुआ है, तो ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। देखिए फर्स्ट सेकेंड में निकलेगा और थर्ड फोर्थ में निकलेगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ हिल लेके है, ये क्या है, गलत है। कुछ डैम लेके है, कुछ डैम लेके है, डैम यहाँ है, कुछ डैम लेक है, यानी कि आपका ये सही है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में कह रहा है, तो आपका सेकेंड अनुसरण करता है। कुछ डैम हिल है, तो देखिए आपका फर्स्ट और सेकेंड में निकल रहा है, इसलिए आपका थर्ड भी सही है। तो आपका सेकेंड निष्कर्ष और थर्ड निष्कर्ष दोनों सही है। और ऐसा ऑप्शन आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन जा रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस मकसद से कि आप लोगों का क्वेश्चन बने। ये नहीं कि मैं पढ़ा दूँ लेकिन ना बने क्वेश्चन, तो पढ़ाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखिए। डाउट हो तो आप लोग डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग की कमेंट को पढ़ता हूँ, कहीं भी दिक्कत होगा मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कुछ रसीदें चालान है या कुछ चालान कागज़ है। तो देखिए मिडिल टर्म क्या है, चालान, और इस चालान के पहले क्या लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन सेकंड और थर्ड में देखिए कागज़ मिडिल टर्म और कुछ लगा है, इसमें भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन थर्ड फोर्थ में देखिए जी किताब मिडिल टर्म और इस किताब के पहले क्या है, सभी लगा हुआ है, तो आपका सिर्फ से थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष निकलेगा और कोई किसी में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कुछ कागज़ फाइलें एकदम सही है, ठीक है ना। कुछ किताबें रसीद है, कुछ किताबें रसीद है, ये एकदम गलत है, क्योंकि आपका फर्स्ट और थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई किताब रसीद नहीं है, ये भी गलत है। देखिए फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड निष्कर्ष देखिए किताब मिडिल टर्म, रसीद मिडिल टर्म, और दोनों क्या है, सेकेंड और थर्ड गलत है और दोनों का टर्म समान है। एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, तो यहाँ क्या चीज़ का केस बन रहा है, आइदर का। तो 1 अनुसरण करता है, लेकिन 2 और 3 में आइदर का केस बनता है और ऐसा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 अनुसरण करता है, लेकिन 2 या 3 आइदर का केस किस में बना है, 2 या 3 में। देखिए केवल 1, 2 या 3 अनुसरण करता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी बोतलें जार है और सभी जार कंटेनर है। तो देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है जी, कंटेनर, और इस कंटेनर के पहले क्या लगा हुआ है जी, सॉरी यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, जार, और इस जार के पहले क्या लगा हुआ है, सभी। तो यहाँ पर देखिए जार मिडिल टर्म, जार के पहले सभी लगा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। और सेकंड थर्ड में देखिए, सेकंड थर्ड में भी कंटेनर मिडिल टर्म, और इस कंटेनर के पहले क्या लगा हुआ है, सभी, तो सेकंड और थर्ड में भी निष्कर्ष निकलेगा। इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ में लीड मिडिल टर्म, लीड के पहले क्या लगा है, सभी, तो थर्ड फोर्थ में भी निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए इसमें सब के घरे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड थर्ड में, थर्ड फोर्थ में, तो सब के घरे जाएगा। सभी बोतलें लीड है, सभी बोतलें लीड है, एकदम सही है, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट और थर्ड में निष्कर्ष निकल रहा है, सभी बोतलें लीड है। सभी कंटेनर जा रहा है, सभी कंटेनर जा रहा है। देखिए लेकिन यहाँ पर सभी कंटेनर जा रहा है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ कंटेनर है, इसलिए आपका सेकेंड वाला गलत हो गया। कुछ लीड जा रहा है, कुछ लीड जा रहा है, देखिए कुछ लीड जा रहा है, ये सही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपका केवल फर्स्ट और
थर्ड अनुसरण करता है, तो फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है जी? ऑप्शन नंबर आपका लिखा हुआ है फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो मैं पढ़ाया हूँ पहले वो वीडियो देखिएगा। 3 टाइप क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, 3 टाइप वीडियो बना हुआ है, पहले वो देखिएगा, तब प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ टोपियाँ छाते हैं, कुछ छाते रेनकोट है। तो देखिए मिडिल टर्म तो क्या है आपका? रेनकोट। रेनकोट रेनकोट के पहले छाते छाते, सॉरी फर्स्ट और सेकंड मिडिल टर्म क्या है? छाते छाते। और छाते के पहले क्या लगा है? कुछ लगा हुआ है। तो देखिए दोनों में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सेकंड थर्ड में मिडिल टर्म क्या है? रेनकोट। रेनकोट। और इस रेनकोट के पहले सभी लगा हुआ है, तो ये दोनों में निष्कर्ष निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड और फोर्थ में। ट्राउजर्स मिडिल टर्म है और इसके पहले सभी लगा हुआ है, तो थर्ड और फोर्थ में भी निष्कर्ष निकलेगा। केवल फर्स्ट सेकंड में नहीं निकलेगा, नहीं तो सेकंड थर्ड फोर्थ सब में निकलेगा, ये तीनों में। कुछ रेनकोट टोपिया है, कुछ रेनकोट टोपिया है। देखिए रेनकोट टोपिया गलत, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड में तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं। कुछ ट्राउजर छाता है, कुछ ट्राउजर छाता है। तो देखिए यहाँ पर ट्राउजर है और छाता कहाँ है? छाता तो आपका ऊपर है, तो सॉरी कुछ ट्राउजर छाता है, तो ये आपका सही है, क्योंकि रेनकोट मिडिल टर्म और मिडिल टर्म के पहले सभी है, तो कुछ ट्राउजर छाता है, एकदम सही है, कुछ ट्राउजर छाते हैं। कुछ रेनकोट जैकेट है, कुछ रेनकोट जैकेट है। तो देखिए रेनकोट कहाँ है जी? यहाँ पर है। और जैकेट कहाँ है? यहाँ पर जैकेट है। तो अब देखिए कुछ रेनकोट जैकेट है, तो ये क्या है? गलत है। सभी रेनकोट जैकेट रहता तो सही हो जाता, तो आपका ये चीज़ गलत है। तो केवल आपका अनुसरण कौन कर रहा है? केवल आपका सेकंड अनुसरण कर रहा है, क्योंकि कुछ ट्राउजर छाते हैं, ये सही है। कुछ रेनकोट टोपिया है, कुछ रेनकोट टोपिया, ये गलत है। और आपका थर्ड भी गलत है, सभी रेनकोट। केवल आपका अनुसरण सेकंड करता है। ऐसा ऑप्शन कोई दिया हुआ है? ऐसा ऑप्शन तो कोई दिया हुआ नहीं है। तो जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, ये मारिएगा, कोई अनुसरण नहीं करता, ये मारिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपका 5th नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 5th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं। देखिए इसमें मिडिल टर्म कूलर्स है, और कूलर्स के पहले कुछ लगा हुआ है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड में निष्कर्ष निकलेगा। और सेकंड थर्ड में देखिए मशीन मिडिल टर्म, इस मशीन के पहले कुछ लगा है, तो सेकंड थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट सेकंड में नहीं निकलेगा, सेकंड थर्ड में नहीं निकलेगा, क्योंकि कूलर के पहले कुछ लगा है, तो फर्स्ट सेकंड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मशीन मिडिल टर्म है, मशीन के पहले कुछ लगा है, तो सेकंड थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और कंप्यूटर मिडिल टर्म, और इस कंप्यूटर के पहले सभी लगा हुआ है, तो देखिए थर्ड और फोर्थ में निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ टेलीविज़न मशीन है, एकदम सही है। कुछ टेलीविज़न मशीन है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 1। कुछ मशीन पंखे है, ये गलत है। कुछ मशीन पंखे है, ये गलत है। कोई मशीन पंखा नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि कथन अफर्मेटिव अगर आपका ये निगेटिव दे रहा है तो इसी तरह गलत हो जाता है। तो देखिए आपका 1 नंबर कुछ टेलीविज़न मशीन है, ये आपका सही है। और आपका सेकेंड और थर्ड में आइदर का केस बन रहा है। क्यों केस बन रहा है आइदर का? क्योंकि मशीन मिल रहा है, दोनों का टर्म समान, यानी कि पंखा मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट अफर्मेटिव सेकेंड निगेटिव, दोनों का टर्म समान हो, तो वहाँ क्या चीज़ का केस बनता है? आइदर का। इसलिए आपका सेकेंड और थर्ड में आइदर का केस बनेगा, और आपका फर्स्ट अनुसरण करता है। तो देखिए आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल एक या तो 2 या 3 अनुसरण करता है, यानी कि 2 और 3 में आइदर का केस, और एक क्या है आपका? सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही है। इसलिए 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4। देखिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बार बार इसको देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। आज भर मेरा क्लास यहीं तक। अब हम लोग इसका लास्ट
टाइप 4 का डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या रहेगा, पूरा मिसलेनियस रहेगा, यानी कि आपका संभावना बेस भी क्वेश्चन रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। आप लोग चैनल को, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे कोई बेनिफिट लग रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज भर यहीं तक।